किन किन सुपरस्टार के बीच आज रॉ के मेन इवेंट में बवाल मचता हुआ दिखाई दिया, किसके खिलाफ बॉबी लैशले ने 3 मैच लड़े, डे 1 पीपीवी के लिए कौन सा मैच सामने आया और किस मैच में चेंजेस हुए, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बॉबी लैशली करते हैं, उनके साथ एमवीपी भी होते हैं। एमवीपी कहते हैं कि इस जनरेशन के सुपरस्टार के साथ इशू है। उन्होंने केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने WWE चैंपियनशिप मैच में शामिल होने के लिए पीठ में छुरा घोंपा, बट बॉबी लैशले को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। फिर वो बताते हैं कि लास्ट वीक ही हमने अथॉरिटी से कहा था कि डे 1 पीपीवी में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच में बॉबी लैशले को ऐड करा जाए। तभी केविन ओवेंस की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि तुमने बताया कि मैं कैसे डिसरिस्पेक्टफुल हूं, तुम खुद अभी 2 साल पहले सेटल हुए हो और तो और तुमने लास्ट वीक मुझ पे पीठ पीछे से अटैक करा, वो भी तब जब मैं डाउन था, और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें डे 1 पीपीवी में ऐड करा जाए। नो 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 नो, देखो मैं रॉलिंस को क्रेडिट नहीं देना चाह रहा, बट उसने टाइटल मैच अर्न करा है, सेम वैसे ही जैसे मैंने ग्रेटेस्ट सुपरस्टार इन WWE हिस्ट्री ने टाइटल मैच अर्न करा। तुमने कुछ भी अर्न नहीं करा। उन 19 डेज बाद मैं WWE चैंपियन होऊंगा और WWE यूनिवर्स को एक ऐसा चैंपियन मिलेगा जिसपे उनको प्राउड होगा। तो मैं ये सब इनके लिए कर रहा हूं और तुम इस मैच से बिलोंग ही नहीं करते हो। वैसे भी काफी हार्ड है ट्रिपल थ्रेट मैच जीत पाना और तुम मेरे लिए मुश्किल और बढ़ाना चाह रहे हो। कोई नहीं चाहता कि तुम इस मैच में हो। मैं खुद एडम पियर्स और सोनिया डेविल के पास जाऊंगा। तभी यहां सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि मैं स्टार ऑफ द शो हूं, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आके कहते हैं कि केविन ओवेंस, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं, बट मैं यहां तुमसे टोटली एग्री करता हूं। मैं ये फील करता हूं कि बॉबी लैशली मेरे टाइटल मैच में कभी भी नहीं है। बॉबी लैशली कहते हैं, गाइज अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस मैच में हूं तो आओ, रिंग में आओ और कुछ करके दिखाओ। क्या बस बोले जा रहे हो? आओ ना, रिंग में आके दिखाओ। केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस से कहते हैं, तुम मुझसे एग्री करते हो तो तुम यहां भी मुझसे एग्री करोगे। तुम और मैं दोनों बॉबी लैशली के खिलाफ जाएंगे तो ये हम दोनों का कुछ नहीं कर पाएगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं, हाँ कुछ नहीं कर पाएंगा। केविन ओवेंस कहते हैं, तो कुछ करें, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। सेथ रॉलिंस कहते हैं, मैं पहले क्यों जाऊं, मैं सूट पहना हुआ हूं। केविन ओवेंस कहते हैं, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे फास्ट हो। एमवीपी कुछ कहते हैं तो केविन ओवेंस कहते हैं, इसने क्या कहा, मैं भाव नहीं दे रहा हूं। तभी बिगी की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि ये मेरे फेवरेट्स इडियट्स के कलेक्शन में से एक है। बिगी कहते हैं, बॉबी लैशले मैं तुम्हें कुछ याद दिला दूं, मैं तुम्हें हरा के ही WWE चैंपियन बना हूं। बॉबी लैशले कहते हैं, क्योंकि मैं इंजर्ड था। बिगी कहते हैं, मैंने तुम्हें इनसाइड स्टील कैच मैच में भी हराया हुआ है और मेरा ऐसा बिलीव है कि मुझे तुम्हें एक बार और हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एडम पियर्स और सोनिया डेविल आते हैं। एडम पियर्स कहते हैं, जहां हो वहीं रुक जाओ, किसी ने कुछ करने की कोशिश भी करी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। मैं बता दूं, हमें फाइन और सस्पेंशन से कोई भी परहेज नहीं है। सोनिया डेविल कहती हैं कि हमने अब आप सबको सुना और फैसला लिया है कि फैटल 4-वे मैच एक ग्रेट आइडिया होगा। सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस इस पे नाराज हो जाते हैं, बट सोनिया डेविल कहती हैं कि बॉबी लैशले ऑफिशियल इस मैच में ऐड होते हैं। तभी एमवीपी और बॉबी लैशली खुश होना शुरू हो जाते हैं, बट तभी एडम पियर्स कहते हैं, रुको रुको, अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है। एडम पियर्स कहते हैं, बॉबी लैशली ऑफिशियल मैच में ऐड होंगे और ये तब होगा और ये फैटल 4-वे मैच तब बनेगा जब बॉबी लैशली WWE चैंपियन बिगी, केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस को आज की रात 1-on-1 मैच में हराएंगे। इसके बाद बैक स्टेज सोनिया डेविल, एडम पियर्स, बिगी, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस सब साथ दिखाई दिए, जहां सोनिया केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस को समझाती दिखाई दी कि अगर तुम में से किसी ने भी बॉबी लैशली को हराया तो वो आउट हो जाएगा। फिर एडम पियर्स केविन ओवेंस से कहते हैं कि तुम पहले बॉबी लैशली को फेस करोगे, जिसपे केविन ओवेंस नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं, मैं भी जाके चेंज वगैरह करता हूं। फिर बिगी कहते हैं, मैं मानता हूं बॉबी होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ये ट्रिपल थ्रेट हो या फैटल 4-वे, डे 1 पीपीवी के बाद मैं ही WWE चैंपियन रहूंगा। इसके बाद हमें ओटिस वर्सेस रिडल के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड गेबल भी मौजूद थे और ऑर्टन अनाउंस टेबल के पास थे। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, जिसमें एंड में रिडल ओटिस को आरक्यू देने वाले थे, बट ओटिस ने मूव देके मैच जीत लिया। मैच के बाद ऑर्टन ओटिस को आरक्यू देने आते हैं, बट वो गेबल में पड़ जाती है और ओटिस रैंडी ऑर्टन को रिंग में ढेर कर देते हैं। इसके बाद हमें डुओ ड्रॉप वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच अच्छा मैच दिखा, जिसमें बियांका ने भारी भरकम डुओ ड्रॉप के अगेंस्ट कुछ चौंकाने वाले मूव्स लगाए, जिसने सबको इंप्रेस करा। एंड में जीत बियांका ब्लेयर की हुई।
अब हमें बॉबी लैशले वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच दिखा। रिंग साइड एमवीपी भी मौजूद होते हैं। बेल बजते ही केविन ओवेंस बॉबी लैशले पर अटैक कर देते हैं। हालांकि बॉबी लैशले शोल्डर टैकल मार के केविन ओवेंस को रिंग में ढेर करते हैं। फिर बॉबी लैशले स्पीयर को तैयार थे, बट केविन ओवेंस उन्हें रिंग के बाहर कर देते हैं। अब बॉबी लैशले रिंग में आते हैं, तभी केविन ओवेंस सुपर किक और कैनन बॉल उन पर लगा देते हैं। सैथ रॉलिंस ये मैच बैक स्टेज देख रहे थे। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। एमवीपी रिंग के बाहर से बहुत ज्यादा बकबक कर रहे थे, मतलब कि बॉबी को मोटिवेट करने के लिए काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे, जो कि इरिटेटिंग था। मैच एंड फेस में था और बॉबी लैशले डोमिनेट कर रहे थे। तभी बॉबी लैशले केविन ओवेंस को सबमिशन में पकड़ते ही हैं। उससे पहले ही केविन ओवेंस स्टेप आउट करके रिंग से चले जाते हैं और जीत बॉबी लैशले की होती है। इसके बाद हमें बेकी लिंच दिखाई दी। वो आके रिंग में कहती हैं कि बहुत से फैंस सोच रहे हैं कि लास्ट वीक की रात लिव मॉर्गन के लिए बहुत अच्छी थी, बट फिर भी मैं ही चैंपियन हूं। तुम नहीं जानते कि तुम लोग चाहते क्या हो। याद करो तुम लोग मेरे वापस आने के लिए चैंट्स वगैरह लगाते थे। फिर वो खुद को ग्रेटेस्ट बताती हैं और कहती हैं कि वापसी के बाद मैं पहले से भी ज्यादा बेस्ट और बेहतरीन हूं। तभी लिव मॉर्गन की एंट्री होती है। वो कहती हैं कि बेकी लिंच, हम सब तुम्हें सुन सुन के बीमार हो चुके हैं। क्राउड से लिव मॉर्गन को अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। लिव मॉर्गन कहती हैं कि ऑडियंस से ज्यादा तुम्हें डाउट था, क्योंकि मैं जीत के बहुत करीब आ चुकी थी, बट तुम बेस्ट हो चीटिंग करने में। फिर वो बेकी लिंच के रोप पकड़े हुए को फोटो दिखाती हैं। लिव मॉर्गन इसके बाद डे 1 पीपीवी में रीमैच की डिमांड भी कर देती हैं। बेकी लिंच कहती हैं अपनी हार के लिए मुझे ब्लेम मत करो। तभी लिव मॉर्गन रिंग में घुस के बेकी लिंच पर अटैक कर देती हैं। रिंग के बाहर बेकी लिंच लिव मॉर्गन को स्टील स्टेप्स में दे मारती हैं और फिर उनकी आर्म फंसा के उसमें किक्स वगैरह लगा देती हैं। ऑफिशियल्स आके बेकी लिंच को रोकते हैं। अब वो कहती हैं कि तुम अभी भी मैच चाहती हो तो ओके, तुम्हें मैच मिलता है। मैं अब अपने घर चली, जहां मैं जाके अपने ब्यूटीफुल हस्बैंड और बेबी के साथ हैंग आउट करूंगी। अब हमें डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच एक मैच दिखा। इस मैच में डेमियन और बैलर का काफी दबदबा देखने को मिला। मैच अच्छा रहा, बट बैलर टॉप रोप से अपना मूव देने वाले थे, तभी ऑस्टिन थ्योरी ने फिन बैलर को इंटरप्ट करा। सेल्फी वगैरह ले रहे थे, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगा है, और मार खा के गए, बट बैलर को मूव देके डर्टी डॉग्स ने यहाँ इस मैच में हरा दिया। इसके बाद हमें रेहा रिप्ले वर्सेस जेलिना वेगा के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड कार्मेला और निक्की एएसएस दोनों मौजूद थी। शुरू में रेहा रिप्ले जेलिना वेगा को ड्रॉप किक देके ढेर करती हैं, और जैसे ही वेगा को उठाती हैं तभी कार्मेला एप्रन पर आके रेहा रिप्ले को इंटरप्ट करती हैं। निक्की एएसएच कार्मेला के पीछे भागती हैं और रिंग में घुस जाते हैं। तभी निक्की एएसएच में सुपर किक पड़ती है। रेहा रिप्ले का ध्यान हटता है। जेलिना वेगा मौका देख करके रेहा रिप्ले को रोल करके यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। अब हमें बॉबी लैशले वर्सेस सैथ रॉलिंस के बीच मैच दिखा। बॉबी लैशले उठा के सैथ रॉलिंस को फेंकते हैं, तभी रॉलिंस रिंग के बाहर चले जाते हैं। वहीं से बॉबी लैशले में मार देते हैं। तभी बॉबी लैशले सैथ रॉलिंस को टर्न बकल में मारने के लिए उठाते हैं, बट सैथ रॉलिंस उल्टा बॉबी लैशले को बैक टू बैक 2 बार मार देते हैं। फिर बॉबी लैशले रिंग में आके सैथ रॉलिंस पर पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। तभी सैथ रॉलिंस रिंग से निकल जाते हैं और केविन ओवेंस आके रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सैथ रॉलिंस जीत जाते हैं। खुद रॉलिंस भी बड़े खुश हो जाते हैं। तभी एडम पियर्स और सोनिया डेविल आते हैं, कहते हैं खुद को बड़ा चालाक समझते हो, टेक्निकली तुम विनर हो, बट ये मैच फिर से शुरू करो, क्योंकि बॉबी लैशले के आज होने वाले सभी मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन होंगे। मतलब वाह, अथॉरिटी को तो मानना पड़ेगा, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। इससे अच्छा होता कि डायरेक्ट बॉबी लैशले को ऐड ही कर देते। इसके बाद बॉबी लैशले स्पीयर देके रॉलिंस को पिन करके यहाँ हरा देते हैं। अब टाइम था मिस टीवी का, बट इसे आज मिस की वाइफ ने होस्ट करा। वो आके बताती हैं कि मिस टीवी का स्पेशल एडिशन है, क्योंकि मैं आज होस्ट हूँ। फिर वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के फादर और मोस्ट अवेसम ह्यूमन बीइंग मिस का वेलकम करती हैं। मिस आके हॉल ऑफ फेम 2022 के नॉमिनेशन दिखाते हैं, जिसमें वो खुद भी होते हैं। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर दोनों ग्लास उठा के कहते हैं कि एज को डे 1 पीपीवी में हराने के नाम और परमानेंट रिटायर करके घर भेजने के लिए। तभी एज की एंट्री होती है। वो आके एक्सक्यूज वर्ड बार बार बोलते हैं। मिस कहते हैं तुम्हारा हो गया। एज कहते हैं एनोइंग है ना, एनोइंग लग रहा है ना। मिस कहते हैं हाँ बहुत ज्यादा। एज कहते हैं ऐसे ही इनका हाल होता है जब तुम भी मुंह खोलते हो। इमेज इसके बाद अटैक कर देते हैं। एज भी पलटवार करते हैं और स्पीयर लगाने वाले थे, तभी मिज अपनी वाइफ को खींच लेते हैं। एज रुक जाते हैं। फिर मिज स्कल क्रश फिनाले एज को लगा देते हैं। मरवीज मिज से अपसेट नजर आई उनको यूज करने के लिए, इसलिए मिज में जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वो वहां से चली जाती हैं। अब हमें
बॉबी लैशले वर्सेस बिगी के बीच मेन इवेंट में मैच दिखा। शुरू में बिगी बॉबी लैशले में कुछ मार देते हैं और रिंग के नीचे से टेबल निकालते हैं। तभी बॉबी लैशले आके बिगी पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बैरिकेड में मारते हैं। बिगी अब टेबल निकाल लेते हैं। बॉबी लैशले को उसमें मारने वाले थे बट वो खुद को बचा लेते हैं। अब बॉबी लैशले चेयर लाते हैं और उसे रिंग कॉर्नर में फंसाते हैं बिगी को मारने के लिए, बट बिगी उल्टा बॉबी लैशले को दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। जम के स्टील स्टेप्स, चेयर, टेबल यूज हुई। मैच एंड फेस में आया जहां बॉबी लैशले ने बिगी को स्पीयर लगा दिया। तभी यहां सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस की एंट्री होती है। दोनों आके बिगी और बॉबी लैशले पर अटैक कर देते हैं। अब बॉबी लैशले पलटवार करते हुए सेथ रॉलिंस को हैंडल करते हैं और बिगी केविन ओवेंस को। दोनों ही रॉलिंस और केविन ओवेंस को टेबल पर दे मारते हैं। अब बिगी बॉबी लैशले को मूव देने की तैयारी में थे, तभी एमवीपी ने आके बिगी को मारा और बॉबी लैशले ने स्पीयर देके मैच जीत लिया और बॉबी लैशले डे 1 पीपीवी में ऐड हो चुके हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। अब अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एमवीपी का बिगी पर अटैक करके जीतना सही होगा, तभी नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बनाया गया था। आज पूरा शो बॉबी लैशले के नाम रहा। उन्होंने 1-on-1 मैच में केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस और बिगी को हरा दिया। वहीं रॉ में एक अच्छी फ्यूड दिख रही है जिसका मजा केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस की वजह से आ रहा था और अब बॉबी लैशले ने भी इस फ्यूड में ऐड होके हीट बढ़ा दी है और मजा भी बढ़ा दिया है। अच्छी बात है कि बॉबी लैशले की 3 मैचेस दिखाई दिए, और अच्छा होता अगर बॉबी लैशले को डायरेक्ट ही ऐड कर दिया जाता, क्योंकि अथॉरिटी ने बॉबी लैशले का 1 मैच होने के बाद बल्कि 2 मैच होने के बाद इसमें नो डिस्क्वालिफिकेशन की स्टिपुलेशन ऐड करी, जिस वजह से फैंस के सामने रिजल्ट पहले से ही था। और वैसे भी मैंने प्रीव्यू में बता ही दिया था कि बॉबी लैशले को ऐसे मैच में शामिल करके ऐड करा जा सकता है। अच्छा होता अगर बॉबी लैशले के 3 मैच लगातार दिखाए जाते। कुल मिला के मेन इवेंट अच्छा था जिसमें जम के बवाल कटा और वाकई मजा तो बहुत आया। आई होप आपको भी आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।